गुड आफ्टरनून क्लास 12th। आज हम क्या पढ़ेंगे? द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस देखने को। ठीक है, कल इसका वर्गीकरण पढ़ लिए थे। आज 12वीं क्लास में क्या पढ़ेंगे? द्रव विरोधी द्रव स्नेही कोलाइड। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, स्नेही और विरोधी। ठीक, द्रव मतलब तो जानते हो, बहता हुआ पदार्थ। स्नेही मतलब आकर्षण दोनों के बीच में, किनके विलेय और विलायक के बीच में। विरोधी दोनों एक दूसरे से का दूर होना, तो आकर्षण भी किसके कंपेयर में? स्नेही के कंपेयर में विरोधी में आकर्षण दूर दूर होगा, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, स्नेही मतलब दोनों अणुओं के बीच आकर्षण ज़्यादा होगा, विरोधी में नहीं होगा। ठीक, द्रव स्नेही कोलाइड किसको कहते हैं? ये इस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों, ठीक है, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की परिक्षेपण माध्यम से बंधुता या लगाव रहता है। क्या समझे? ये इस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। कौन? हमारा द्रव स्नेही ना। ये इस प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब विलेय के कणों का परिक्षेपण माध्यम से, परिक्षेपण माध्यम मतलब विलायक, तो परिक्षेपण माध्यम से बंधुता, उनका आकर्षण, उनका फोर्स क्या होता है? बहुत लगाव होता है। किनके बीच? अणुओं के बीच। ये प्रायः कोलाइडी विलयन स्थायित्व होती है, इसी कारण ये अपना स्थायित्व प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, वे विलयन दोनों प्रावस्थाओं के बीच प्रबल आकर्षण बलों के कारण स्वयं ही स्थायित्व युक्त होते हैं। ठीक, अब दोनों में देखो, नाम से स्पष्ट है, बताई थी स्नेही, तो द्रव स्नेही हो रहा है तो विलेय और विलायक के अणु क्या करेंगे? दोनों आपस में बंधेंगे, उनका फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक, इस प्रकार के कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय प्रकृति के। क्यों उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं? क्योंकि इसमें विलायक से विलेय पदार्थ को हम अलग कर सकते हैं। ठीक, जिसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल दिया है? गोंद, जिलेटिन, स्टार्च। अब देखेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी किसको कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों मतलब विलेय कणों, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की परिक्षेपण माध्यम के साथ किसी प्रकार की बंधुता या आकर्षण नहीं होती है। नाम से ही स्पष्ट है, विरोधी मतलब दोनों एक दूसरे के दूर जाने के प्रयास करेंगे। अगर हम लोग कोलाइडी विलयन के लिए दोनों को पास पास लाते हैं तब भी वो नहीं मिलते, वो हमेशा दोनों के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, दूर जाने के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार के विलयन कम स्थायी होंगे। अब दोनों का आकर्षण नहीं होगा तो स्थायी होंगे ही नहीं होंगे, है ना? तो स्थायी नहीं होते हैं तथा आसानी से बनाए भी नहीं जा सकते। अब क्यों बनेंगे भाई, जब उनमें आकर्षण ही नहीं हो रहा है तो इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, विद्युत अपघट्य जानते हो, विद्युत अपघट्य मतलब उसके आयनों में टूटना, मिलाने पर या गर्म करने पर आसानी से अवक्षेपण स्कंद हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। ठीक, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होते हैं। ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। कौन? ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। क्यों? क्योंकि उसमें तो आकर्षण ही नहीं हो रहा है, तो कहाँ से दोनों ओर की क्रिया होगी अगर उसे पस्त नहीं होगी? इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या दिया है? स्वर्ण और रजत के कोलाइडी विलयन। देखो, स्वर्ण और रजत के कोलाइडी विलयन और आयरन हाइड्रोक्साइड। ठीक, और क्या? आर्सेनिक सल्फाइड। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस, द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही साल, ठीक, और ये द्रव विरोधी साल, मतलब वही है कोलाइड ना। अब इसके गुण देखते जाएंगे। स्थायित्व तो इसमें पता चल गया था, ये द्रव स्नेही क्या होते हैं? अधिक स्थायित्व, ये ज़्यादा स्थायित्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर्षण ही बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसमें आकर्षण तो नहीं हो रहा है। अब विद्युत अपघट्य का प्रभाव अल्प मात्रा में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई यहाँ पर तो आकर्षण बहुत ही मजबूत है, तो कहाँ से होगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिला है तो क्या होगा? वो तुरंत अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जा रहे हैं। कौन? हमारा द्रव विरोधी कोलाइड। अब जल योजन, यहाँ विलायक के लिए काफ़ी मात्रा में होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते। अब इसको देखते हैं प्रकृति। ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं।
सरल विधियों जैसे हिलाने आदि से स्कंदित हो जाते हैं तथा पुनः कोलाइडी बना लेते हैं। मतलब उसके रुक भी जाते हैं, मतलब ये क्या 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 बोल रहे हैं यहाँ पर, स्कंदन, उनका कोलाइडी विलयन बनना रुक जाता है, लेकिन उसके बाद पुनः जब उसको मिलाते हैं तो क्या बना लेते हैं, कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखो ये अनुक्रमणीय प्रकृति के होते हैं तथा यह बार बार स्कंदित होने पर, मतलब एक बार स्कंदित होने पर पुनः कोलाइडी विलयन अवस्था में वापस नहीं होते। अगर इसमें विलायक और विलेय दोनों एक बार अगर कोलाइडी विलयन बना तो लिए, लेकिन तो उसके बाद उसको अलग करना मुश्किल है। ठीक, अब आगे है इसकी प्रकृति, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका पृष्ठ तनाव साधारण कम तथा श्यानता जल से अधिक। श्यानता मीन्स किसी तरल के ऊपर, मतलब एक तरल का दूसरे तरल के ऊपर जो बहाव होता है तो उनके बीच जो घर्षण उत्पन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं श्यानता। ठीक, तो एक तरल का किसी दूसरे तरल के बहाव के साथ, अब एक तरल बह रहा है उसके ऊपर कुछ और दूसरा तरल हम लोग बहाएं तो दोनों के बीच में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, तो वही घर्षण विरोधी को क्या बोल देंगे, श्यानता। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव साधारणतः कम तथा श्यानता जल से अधिक। ठीक, अब पृष्ठ तनाव कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तो श्यानता ही ज़्यादा हो रही है, किससे, जल से। तो पृष्ठ तनाव वहाँ पर उसका एरिया कहाँ पर, ये जो एक तरल का दूसरे तरल में बहाव हो रहा है उसके पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम। क्योंकि यहाँ पर श्यानता अधिक हो रही है। ठीक, लेकिन इसमें पृष्ठ तनाव तथा श्यानता लगभग क्या होते हैं, एक समान होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें तो आकर्षण ही, मतलब इससे नहीं के समान हो रहा है आकर्षण दोनों अणुओं के बीच। अब आवेश के लिए क्या होगा, इसका पीएच पर निर्भर करते हैं कौन, इनके कणों पर धनावेश, ऋणावेश या फिर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि ये तो मिलकर कोलाइडी विलयन ही बना रहे हैं। लेकिन ये कोलाइडी विलयन तो बना ही नहीं रहे हैं, मतलब बनाएंगे तो भी उनके जो अणु है वो क्या हो रहे हैं, आकर्षण ही नहीं हो रहा है, इन दोनों में क्या हो, दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो धनावेश होते हैं, ठीक, या तो धनावेश या तो ऋणावेश होंगे, मतलब इसमें कोई एक परमानेंटली पाया जाएगा। अब विद्युत कण संचलन, इनमें विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक, क्यों, क्योंकि ये तो मिलकर कोलाइडी विलयन बना रहे हैं, इसमें विद्युत कण संचलन निश्चित रूप से प्रदर्शित होता है। अब विद्युत कण संचलन तो प्रदर्शित होगा ही इसमें आयन का। ठीक है, आयन इधर से उधर हो, क्योंकि ये तो इनमें आकर्षण ही नहीं हो रहा है, और ये तो क्या प्लस आयन मिलकर तो पूरा बना ही ले रहे हैं। अब दृश्यता, देखने की क्षमता, अब देखो यहाँ पर अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी कण दिखाई नहीं पड़ते। इस कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों अणु विलेय पदार्थ के और विलायक के अणु मिलकर तो बना ही ले रहे हैं कोलाइडी विलयन, तो कहाँ से हम उसको देख पाएंगे। लेकिन इसको क्या हम लोग देख सकते हैं, किसको, अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के द्वारा कण दिखाई देते हैं, कौन, हमारा द्रव विरोधी। क्यों, क्योंकि इसमें तो आकर्षण ही नहीं हो रहा है, वो तो अलग अलग हैं, उनके विरोधी हैं। ठीक, और निर्माण में हम क्या देखेंगे, द्रव स्नेही के लिए निर्माण है तो विशिष्ट विधियों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब इसमें द्रव स्नेही कोलाइडी को हम लोग देखेंगे तो इसमें तो किसी भी कंडीशन में ये दोनों मिलकर कोलाइडी विलयन बना दे रहे हैं, लेकिन द्रव विरोधी में नहीं बना रहे हैं, तो इसके लिए एक विशिष्ट कंडीशन तैयार करना पड़ता है जिसमें ये दोनों के अणु विलेय और विलायक के मिले कहकर। ठीक, इस प्रकार इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसको समझ लीजिएगा, पॉइंट को समझना, रटना नहीं कि स्थायित्व क्या है, विद्युत अपघट्य का प्रभाव, पहले विद्युत अपघट्य समझना, जल योजन, विलायक जल हो, प्रकृति, अगर अपस्थ हो रही है या नहीं, क्रिया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेना, श्यानता, उसमें जो एक तरल का दूसरे तरल के ऊपर बहाव से जो विरोध उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं। इसके लिए आवेश देख लेना, इसमें धनावेश ऋणावेश पर कोई भी विशेष आवेश नहीं होता। ठीक है, मतलब कणों पर या तो धनावेश ऋणावेश या फिर कोई भी आवेश नहीं हो। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर कोलाइडी विलयन बना ले रहे हैं। विद्युत कण संचलन इसमें नहीं पाया जाएगा, क्यों, दोनों तो विलयन
कोलाइडी बना ले रहे हैं मिलकर, आकर्षण हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है दृश्यता। ये दोनों अणु अच्छे से मिल जा रहे हैं, आकर्षण है इनमें लेकिन इनमें नहीं है, इसलिए यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ दिखाई देगा। ठीक, धन्यवाद। आगे की चैप्टर कल की क्लास में।